आखिरकार सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी हो ही गई। उनके फैंस या कहे ट्रोलर्स ने उनके लिए गिफ्ट भी सोच रखा है। वो सोनाक्षी को गिफ्ट में फ्रिज देना चाह रहे हैं। जी हाँ, फ्रिज, क्योंकि यही वो चीज है जो फ्यूचर में सोनाक्षी के सबसे ज्यादा काम आने वाली है। इन ट्रोलर्स को पहले से ही इस शादी का फ्यूचर मालूम है। अब क्योंकि सोनाक्षी के पतिदेव का नाम जहीर इकबाल है, यानी वो मुस्लिम है, इसलिए वो जानते हैं कि सोनाक्षी का भी वही हश्र होने वाला है जो दिल्ली में उस लड़की का हुआ था जो लिव इन में रहती थी और उसके मुस्लिम बॉयफ्रेंड ने उसके टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में छिपा दिए थे। आखिर ये ट्रोलर्स किस यूनिवर्सिटी से इतना ज्ञान अर्जित कर रहे हैं? घिन आती है ऐसी सोच पर। ऐसी सोच रखने वाले लोग कहीं से भी इस सभ्य समाज का हिस्सा कहलाने लायक नहीं है। जब से सोनाक्षी की खबरें आई हैं, तभी से वो लगातार ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही ट्रोलर्स की। क्या सोनाक्षी को ऐसा करना चाहिए? सोनाक्षी सही है या फिर ट्रोलर्स? आइए जानने समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में मिर्च मसाले की उम्मीद करने वाले वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे पर पूरी गंभीरता से विश्लेषण करने जा रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने घर की तमाम परंपराओं को छोड़ते तोड़ते हुए एक मुस्लिम जीवन साथी चुन लिया है और उसके साथ वैवाहिक बंधन में जुड़ चुकी हैं। लेकिन जिस दिन से ये खबर आई कि वो जहीर इकबाल से शादी करने जा रही हैं, तभी से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिसकी वजह सिर्फ ये है कि सोनाक्षी ने हिंदू की बजाय मुस्लिम से शादी करने का फैसला किया। ट्रोलर्स नाम की ये प्रजाति सोनाक्षी के इस फैसले से इस कदर नाराज थी कि उसने अपनी सारी सीमाएं लांघते हुए सोशल मीडिया पर ही इतने भद्दे भद्दे कमेंट्स किए कि पढ़ने वाला भी शर्म से पानी पानी हो जाए। यूं तो इस देश का कानून सोनाक्षी को किसी भी धर्म या जाति में शादी करने की पूरी छूट देता है, लेकिन उनके फैंस को शायद इस कानून की जानकारी नहीं है। शादी किसी भी व्यक्ति का बेहद निजी मामला होता है। आज की पीढ़ी पढ़ी लिखी, उच्च वर्ग और अपने पैरों पर खड़ी जनरेशन जाति और धर्म की बेड़ियों से जकड़ी हुई नहीं है। हाँ, निम्न या मध्यम वर्ग समाज में आज भी ये बेड़ियां इतनी मजबूत है कि वो इससे बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकते। ऐसे में जब समाज के किसी भी हिस्से से कोई ऐसी हिमाकत करने की कोशिश करता है, तो ये उन्हें कतई नागवार गुजरता है। उन्हें एक जलन सी होती है। उन्हें लगता है कि उस व्यक्ति ने कोई पाप कर दिया और उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी वो खुद की ही मानते हैं। अपनी पुरानी हो चुकी दकियानूसी सोच के चलते वो खुद को समाज और धर्म का ठेकेदार मान बैठे हैं। समाज के उच्च वर्ग के लिए जाति धर्म कभी समस्या रही ही नहीं। खासतौर से फिल्म इंडस्ट्री में तो इंटर रिलीजन शादियां बेहद आम बात है। आमिर की दोनों पत्नियां रीना और किरण राव हिंदू थीं। शाहरुख की पत्नी गौरी हिंदू है। मनोज वाजपेयी की पत्नी मुस्लिम है। करीना कपूर ने सैफ अली खान से शादी की थी। ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद हैं, लेकिन ये याद रखना होगा कि उस वक्त करीना भी अपनी शादी को लेकर बहुत ट्रोल हुई थी, बल्कि वो तो आज भी अक्सर इसी बात को लेकर ट्रोल होती ही रहती हैं। आखिर इन ट्रोलर्स की समस्या क्या है? वो चाहते क्या हैं? ये जात पात धर्म मजहब शादी में तभी तक आड़े आता है जब तक लड़का लड़की अपने पैरों पर खड़े ना हो। यकीन मानिए, घर परिवार वाले, रिश्तेदार, यहाँ तक कि समाज भी तभी तक विरोध करता है जब तक लड़का लड़की दोनों अपने पैरों पर खड़े नहीं होते। उनकी राह में तमाम रोड़े अटकाए जाते हैं, लेकिन जब दोनों अच्छी जगह सेटल होते हैं तो सब आगे बढ़कर खुद रजामंदी देते हैं। ये दोहरा व्यवहार क्यों? लेकिन क्या करें, निम्न मध्यम वर्ग की सोच ही ऐसी है। ये ट्रोलर्स भी समाज के इसी तबके का हिस्सा हैं। उन्हें ये कतई बर्दाश्त नहीं होता कि कोई सदियों की बनी बनाई परंपरा को तोड़ रहा है। जो काम वो खुद नहीं कर सकते, दूसरों को वही काम बड़ी आसानी से करते देख उनका खून खौल उठता है और फिर वो अपनी भड़ास सोशल मीडिया पर निकालते हैं। हो सकता है सोनाक्षी के फैंस उनके इस फैसले से नाराज हों, लेकिन फिर भी नाराजगी जताने का, भड़ास निकालने का ये तरीका कतई गलत है। किसी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल उसकी मानसिक खोखलेपन और दिवालियेपन को ही दिखाता है। और ये फ्रिज गिफ्ट में देने वाली सोच तो उन्हें सभ्य समाज में रहने लायक भी नहीं छोड़ती। ऐसी घिनौनी और सड़ी हुई सोच उन्हें इंसानों की श्रेणी से बाहर करती है। इन्हें हैवान कहा जाना चाहिए। इन ट्रोलर्स ने सोनाक्षी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी। अफवाहें उड़ाई गईं कि शत्रुघ्न सिन्हा सोनाक्षी से नाराज हैं और वो शादी में भी नहीं जाएंगे।
कभी बताया गया कि उनकी मां पूनम और भाई भी उनसे इस कदर नाराज हैं कि दोनों ने इंस्टाग्राम पर सोनाक्षी को अनफॉलो कर दिया है। हालांकि बाद में सब कुछ कोरी अफवाह साबित हुई। लव मैरिज को लेकर तमाम तरह की बातें घर में चलती हैं। कुछ लोग नाराज भी होते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी ही है कि वो शादी में ही नहीं जाएगा, लेकिन इन ट्रोलर्स ने पूरी जी जान लगा दी ये साबित करने के लिए कि शत्रुघ्न नाराज हैं और वो शादी अटेंड नहीं करेंगे। ये सो कॉल्ड फैंस ये समझने को तैयार ही नहीं है कि शादी की सफलता जाति या धर्म से नहीं बल्कि दो लोगों के बीच आपसी समझ और तालमेल से जुड़ी होती है, वरना समान धर्म और जातियों में हो रही शादियां कभी टूटती ही नहीं। तलाक सिर्फ आमिर खान किरण राव का ही नहीं, करिश्मा कपूर और संजय कपूर का भी हुआ था। तलाक सिर्फ मलाइका अरोड़ा अरबाज खान का ही नहीं, संजय दत्त रिया पिल्लई का भी हुआ था। सच ये है कि कोई भी इस बात की गारंटी नहीं ले सकता। फिर ये ट्रोलर्स क्यों परेशान हो रहे हैं? सोनाक्षी पढ़ी लिखी है, समझदार है, प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग है। उन्हें दूसरों से कहीं बेहतर तरीके से और ज्यादा पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। शादी जैसे मसले में दूसरों की और खास तौर से फैंस को इतना इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। शादी के बाद उनके साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार वो खुद ही होंगी। हालांकि तस्वीर का एक पहलू और है। सोनाक्षी सिन्हा एक सेलिब्रिटी हैं और एक सेलिब्रिटी की लाइफ में पर्सनल जैसा कुछ भी नहीं होता। निश्चित रूप से शादी निहायत ही पर्सनल मैटर है, लेकिन अपने फैंस को उसकी जानकारी देने में कोई हर्ज भी नहीं। शादी की खबर तो लोगों तक किसी न किसी तरह से पहुंच ही जाएगी। फिर इतनी भी सीक्रेसी रखने का भला क्या औचित्य? बेहतर होता कि वो अपने फैंस को अपनी शादी के बारे में खुद ही औपचारिक रूप से बता देती, जिससे अफवाहों को भी फैलने की जगह न मिलती और उनके फैंस को भी अच्छा लगता। इसके बावजूद ट्रोलर्स ने सोशल मीडिया पर जो गंध मचाई है उसे कतई सही नहीं कहा जा सकता। ये ट्रोलर्स सोनाक्षी के फैंस हैं भी या बस शिकार की तलाश में भटकते भटकते यहाँ तक आ पहुँचे हैं? ये जो भी हो, लेकिन अपनी सीमा में रहना और दूसरों की निजता का सम्मान करना इन्हें आना ही चाहिए। हमारी तरफ से सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल को शादी की बहुत बहुत बधाई और वैवाहिक जीवन की ढेरों शुभकामनाएं। इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।